दोस्तों ये वीडियो आप उस हर पिता, आपकी सास, आपके टीचर, आपके बॉस और हर उस रिश्तेदार को दिखाइए जो आदर्शवादी रिश्तेदार बनता है। वैसे मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, क्योंकि आपका अनुभव काफी है, लेकिन कुछ ऐसी ज्ञान की बातें हैं ना दोस्तों जो आपको शायद पता नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं फैक्ट्स पे बात करेंगे, जिसकी वजह से आपको आपके रिश्तेदार और रिश्तों को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप अपने रिश्तों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। तो बिना किसी ज्ञानबाजी के मुद्दे पे आते हैं। अगर रिश्तों की बातें कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्तों की शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए दोस्तों, समाज ने हमें संस्कार, संस्कृति और ट्रेडिशंस में पैक करके रिश्ते हमें दिए हुए हैं। इसका मतलब रिश्तों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते। बस रिश्ते आपको इसलिए मिले हैं ताकि आप अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेट कर पाओ। नमस्ते 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 भैया, कैसे हो तुम? ठीक है ना? हाँ नमस्ते। क्या नमस्ते नमस्ते, दावत पे आए हो क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यदि रिश्ते ना होते तो आप आपके आसपास के लोगों को एड्रेस नहीं कर पाते, उनके साथ लेन देन नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते, और घुल मिल नहीं पाते फिर संप्रदाय नहीं बनता, संप्रदाय नहीं बनता तो समाज नहीं बनता, एकता नहीं होती, और ऐसा करते 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 लोग एक दूसरे से रिलेट ना होते और लोग एक दूसरे से दूर हो जाते। और हम एक दूसरे को बुलाते कैसे? ए लड़की यहाँ, लड़की लड़के को देखकर बोलती थी ए लड़के यहाँ, बाप बेटे को देखकर ये कहता ए छोटे लड़के यहाँ, और बेटा बाप को देखकर ये कहता बड़े लड़के प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, और बेटी माँ को ये कहती कि बड़ी लड़की प्लीज़ ये बात मान जाओ, सास बहू को कहती छोटी लड़की तुमको ये नहीं आता, और शायद ये पूछती कि छोटी लड़की रसोड़े में कौन था। इसीलिए रिश्ते हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, और रिश्तों की महत्वपूर्णता यानी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, और समाज ने जब ये रिश्ते दिए तो रिश्तों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी दी, कुछ रोल्स भी दिए, कुछ पावर्स भी दिए। और जब भी आप किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल पति पत्नी के साथ जुड़ता है, तो पति के पास कुछ जिम्मेदारियां आती है, पत्नी के पास कुछ जिम्मेदारियां आती है, और इंडियन समाज के अनुसार ये एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाकर चलते हैं। इसी तरह से हर रिश्ते में कहीं ना कहीं टाइटल दिया है, यानी उपाधि दी गई है, और इसी के साथ इससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी दी गई है। पिता बच्चों का ध्यान रखता है जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, और बच्चों से यही अपेक्षा की जाती है कि वो भी अपने माँ बाप का ध्यान रखे। इसका मतलब रिश्ते कभी भी खाली नहीं आते, ये कोई खाली डब्बे की तरह नहीं है भाई साहब। इसके अंदर है टाइटल, उपाधि, और टाइटल के साथ है कुछ पावर्स, और पावर्स के साथ है कुछ जिम्मेदारी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये रिश्ते बनाए गए थे, जिस समाज में, उस समाज के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से ये जिम्मेदारियां तय की गई थी, और उसी के हिसाब से ये पावर्स भी तय किए गए थे, तो क्या आज सेम रिश्ते, सेम पैक में, सेम पावर, सेम जिम्मेदारी, पुरातन काल के रिश्ते आज के नए आधुनिक जमाने में क्या ये फिट होंगे? क्या ये एक दूसरे से कंप्लाई करेंगे? क्या ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट कर सकते हैं क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, अगर रिश्ते में दो परिवार जुड़ रहे हैं, शादी होने वाली है, तो क्या दहेज सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर दहेज सही नहीं है तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं रिश्तों में जिनका शायद आज के आधुनिक जमाने में कोई भी तथ्य नहीं, कोई भी फैक्ट नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो है क्यों भाई? और इसी हिसाब से रिश्तों में कुछ चीज होनी चाहिए और कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्सर इंडिया में ये देखा गया है कि पुराने समाज के जो दिए हुए रिश्ते हैं और उसके साथ जिम्मेदारी और पावर है, वो हम लोग लेकर चलते हैं, वो उपाधि, वो टाइटल लेकर चलते हैं, मैं पति हूँ। ये ऐसे टाइटल लेकर चलना और इसके साथ जो अपेक्षाएं हम लोग दूसरे रिश्तेदारों के साथ लगाते हैं, उस चीज की वजह से असमानता आती है और इकाई नहीं रहती, और धीरे 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 दोस्तों बनता है दिल के अंदर समथिंग विच इज कॉल्ड एज अहम। अहंकार डेवलप होता है, और अहम से द्वेष डेवलप होता है, और द्वेष डेवलप होने से रिश्तों में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और इस चीज की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है जब कोई लड़की शादी करके दूसरे के घर में जाती है, तो रिश्ते के हिसाब से वो उस घर की बहू बनती है, तो बहू के साथ आते हैं कुछ जिम्मेदारियां, यानी कुछ कर्म, यानी रिश्तों की वजह से उसके कर्म बन रहे हैं पति की सेवा करना, घर की सेवा करना, अपनी खुशियों को टीवी लगा देना, और इसी के साथ साथ शायद उसकी आजादी की भी बैंड बज जाती है। इससे क्या हुआ कि जो रिश्ते थे उस चीज की वजह से उसके कर्म बने, और उसके कर्मों की वजह से रिश्ते नहीं बने। तो समाज में जो उम्मीद की गई थी कि रिश्तों की वजह से लोगों में मेल मिलाप होगा, एक सामंजस्य होगा, एक कोऑपरेशन होगा, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि रिश्ते टूटते जा रहे हैं, क्योंकि रिश्तों की वजह से हमें जिम्मेदारियां मिल रही हैं, हमारे कर्म बनाए जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आधुनिक जमाने में पुरातन जमाने के कर्मों को यूज किया जा रहा है, पुरातन जमाने के कर्मों को डाला जा रहा है, और इस चीज की वजह से आधुनिक जमाने की जो एक्चुअल जिम्मेदारियां होती है उसको स्किप किया जा रहा है। इसीलिए रिश्तों में क्रैक्स आ रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें डोमिनेशन के थ्रू दिखता है। कौन सा डोमिनेशन? लड़के वालों का लड़की वालों के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के प्रति, सास का बहू के प्रति। ये केवल घर में नहीं दोस्तों, ये बाहर भी देखने को मिलता है। बॉस का एम्प्लॉय के प्रति, टीचर्स का स्टूडेंट के प्रति। छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी ऑनलाइन क्लास में, बेटा तेरी तो। गवर्नमेंट ऑफिस में मंत्री का संतरी के प्रति, और देश की सरकार जब कुछ ना कर पाई तो वोटर का नोटर के प्रति। ये हर जगह है दोस्तों, क्योंकि एक ही बात मानी जा रही है कि मेरे को तो रिश्तों में पावर मिली है भाई, मैं तो यूज करूंगा। और ये एक लिमिट तक चलता है दोस्तों, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तब शुरू होता है भारत माता की। ये अंकल निकलते हैं सत्याग्रह करने के लिए, और छा जाता है माहौल सत्याग्रह का।
क्योंकि आप रिश्तों की आड़ में एक इंसान को कितना कंट्रोल कर पाएंगे। एक लिमिट होती है और लिमिट के बाद फिर इंसान जागता है और कहता है अब बस, अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा। और ये रिएक्शन देखकर आप अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हो। आप सास हो, आप पिता हो या कोई भी रिश्ते में हो, आपकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है वेब सीरीज एकता कपूर। क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम हमारे रिश्तेदार से लड़ कैसे पाएंगे, और इस चीज के लिए छल कपट षड्यंत्र सीखना तो जरूरी है। तो एक जमाने में पहले हुआ करता था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और आज के जमाने में उसको रिप्लेस कर दिया गया है बिग बॉस चाहते हैं। और अगर ये भी ना बस चला तो आप जाते हैं किसी बाबा के पास उसको ये दिखाने के लिए कि बाबा मेरी कुंडली में कोई दोष है, और बाबा तो गूगल से भी आगे, बेटा दोष नहीं फुलोन दोष है। एक नंबर काटने के लिए रेडी रहेगा। बाबा को खुद को नहीं पता कि उनकी लाइफ कहां जा रही है, लेकिन बाबा जी आपको पक्का सोशल मीडिया पे स्टार बनाकर छोड़ेंगे। सबसे पहले ट्वीट कर दो, फिर बाद में फेसबुक पे पोस्ट कर दो, फिर बाद में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, फिर बाद में कुछ नहीं मिला तो व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप पे तो एक पोस्ट जाना जरूरी बनता है, फुल ऑन इमोजीज के साथ। और देख लिया बाबा, बिग बॉस और ये सारे के सारी चीजों ने मिलाकर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत तोड़ फायदा उठाया, और आप आज बन चुके हैं एक अंध ग्राहक। दोस्तों फॉल्ट्स देख ली हमने, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी फॉल्ट आपके रिश्ते में एक ही चीज़ की हो रही है। आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या आप समाज के दिए हुए नियम के अनुसार आपके रिश्ते निभाना चाहते हैं या अपने रिश्ते निभाते हुए नए नियम तैयार करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप अपनी उपाधि बचाने के लिए, अपने अहम को बचाने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए रिश्तों को गंवाने के लिए रेडी है, या फिर आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहम को छोड़ने के लिए रेडी है। क्या आप रिश्तेदारी निभाकर नए नियम नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या आप आपके रिश्तेदार जो हैं उनकी खुशियों को ऊपर रखते हैं, या फिर अपने अहम को, वही अहम जो आपको रिश्ते के टाइटल से मिला है और उस समाज से रिलेटेड है जो आज के आधुनिक काल, आज के प्रेजेंट टाइम से रेलेवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है और सूटेबल नहीं है, और ये टाइटल आपको उसी समाज ने दिया है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब रिश्तों की माला, जब आपके रिश्तों की माला टूटेगी तब मोतियों को जोड़ने के लिए वो समाज नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, आप खुद रहेंगे जो मोतियों को एक साथ जोड़ने के लिए रेडी रहोगे। और इस चीज़ के लिए आपको आपके अहम को गंवाना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए जो भी नॉलेज आपके पास इस रिश्ते को लेकर है उसको छोड़कर आपको रिश्तेदारों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, समानता लाना पड़ेगा, अहम को छोड़ना पड़ेगा और रिश्तों की उन गाइडलाइंस को छोड़ना पड़ेगा जो यूजुअली रिश्ते में हमें सिखाए गए हैं कि पति हमेशा भगवान होता है, पत्नी हमेशा सेवा करती है, पत्नी का धर्म है गिर जाना, पिट जाना, मिट जाना, मास्क पहन के रहना। तो इसलिए रिश्तेदारी में रिश्तेदारों की आज़ादी सबसे पहले है और उसके बाद नियम और अहम, ये दोनों है। और शायद है भी नहीं, क्योंकि रिश्ते तो तभी ही स्ट्रांग होंगे जब मेल मिलाप के लिए रिश्तेदार आपसे प्यार से और दिल से आपकी बात सुनेगा, ना कि रिश्तों की गाइडलाइन से या आपके टाइटल या उससे आए हुए ऑर्डर से। फिर आपको बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार से या दिल से रिश्तेदारी निभाइए, क्योंकि एक बात याद रखिए, वो जो समाज बना था जिसने आपको ये उपाधि दी है, वो समाज भी इंसानों से बना था और इंसानों के लिए समाज बनता है। तो इंसान बदलेगा तभी तो समाज बदलेगा। तो बदलाव पहले खुद से शुरू कीजिए और उसके बाद अपने रिश्तेदारों से अपेक्षा लगाइए। और इसी चीज़ को अगर आगे की आने वाली जनरेशन भी फॉलो करेगी तो फिर रिश्तों को बचाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ना बाबा या बिग बॉस की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में आप अपनी सिमरन से ये कह पाओगे कि जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हंसते हंसाते मैंने कोशिश की है कि रिश्तों को कैसे संभाला जा सकता है। एक सीरियस टॉपिक को एक फ़नी बनाने के एंगल से मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपकी हेल्प हुई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को टैप करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, स्टे हेल्दी, सेव योर रिलेशनशिप्स बाय बीइंग लिबरल एंड नॉट बाय बीइंग रिजिड। अगली बार एक मज़ेदार वीडियो के साथ फिर से आऊँगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।